शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये दिलों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। लेकिन कभी कभी सबसे गहरी बातें वही होती हैं जो कभी कहीं ही नहीं जाती। हमारी चुप्पी, हमारी नजरों की भाषा और भावनाओं की खामोशी, ये सब बहुत कुछ कह जाती हैं बिना एक शब्द बोले। अकथ शब्दों की शक्ति हमें यह एहसास कराती है कि सच्चा संवाद हमेशा बोलकर नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे प्रभावशाली भाषा बन जाती है। चैप्टर 1, द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। जब खामोशी बोलती है, कभी कभी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। बिना एक भी शब्द बोले वो सारी बातें समझा देती है जो शायद शब्दों में कहना मुमकिन ही नहीं होता। सोचो जरा, जब तुम किसी अपने से नाराज होते हो और वो बस चुपचाप तुम्हारी तरफ देखता है, वो नजर, वो खामोशी सब कुछ बयां कर देती है ना। यही है द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, खामोशी की भाषा। हर खामोशी का एक मतलब होता है। कभी ये शांति होती है, कभी गुस्सा, कभी प्यार, तो कभी टूटे दिल की आवाज। किताब में एक लाइन है जो बहुत गहराई से लगती है। साइलेंस इजंट द एब्सेंस ऑफ वर्ड्स, इट्स द प्रेजेंस ऑफ मीनिंग। यानी खामोशी शब्दों की कमी नहीं, अर्थ की मौजूदगी है। जब हम किसी से बात करते हैं तो असल में सिर्फ शब्द नहीं, हमारी एनर्जी, भावना और इच्छा भी पहुंचती है। अगर हम दिल से कुछ महसूस करते हैं तो सामने वाला बिना बोले भी समझ लेता है। माँ अपने बच्चे की उदासी बिना बोले जान जाती है। दोस्त तुम्हारे मूड से समझ जाता है कि कुछ तो गलत है। और ये सब अनस्पोकन कम्युनिकेशन ही तो है। लेकिन आज की दुनिया में हम इतने ज्यादा शब्दों में उलझ गए हैं कि खामोशी को सुनने की कला भूल गए हैं। हम जवाब देने में तेज हैं, पर महसूस करने में बहुत पीछे। हम बोलना जानते हैं, पर समझना भूल गए हैं। किताब का ये पहला चैप्टर हमें यही याद दिलाता है, कभी कभी बोलने से ज्यादा जरूरी होता है चुप रहकर महसूस करना। क्योंकि सच्ची समझ वहां जन्म लेती है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। खामोशी सिर्फ खाली जगह नहीं है, वो जगह है जहां दिल से दिल की बात होती है। कभी सोचा है, जब कोई कुछ नहीं कहता फिर भी हम उसके इमोशंस क्यों महसूस कर लेते हैं? क्या हमारे दिलों के बीच कोई अदृश्य भाषा मौजूद है? चलो अगले चैप्टर में जानते हैं द इमोशनल इको, जहां हर इमोशन की एक साउंडलेस वाइब्रेशन होती है। चैप्टर 2, द इमोशनल एको, भावनाओं की गूंज। कभी तुमने महसूस किया है कोई कुछ नहीं बोलता, फिर भी उसका दर्द, उसकी खुशी, उसका प्यार, सब कुछ तुम्हें महसूस हो जाता है, जैसे उसकी भावनाएं तुम्हारे दिल में गूंज जाती हों। यही है द इमोशनल इको, वो वाइब्रेशन जो हर इंसान अपने इमोशंस के साथ बाहर भेजता है। पीपल मे फॉरगेट व्हाट यू सेड, बट दे विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। यानी लोग तुम्हारे शब्द भूल जाएंगे, पर वो एहसास कभी नहीं भूलते जो तुम्हारे जरिए उन्होंने महसूस किया था। हमारे हर इमोशन, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, डर हो या खुशी, एक एनर्जी पैदा करता है। वो एनर्जी बिना बोले भी सामने वाले तक पहुंच जाती है। सोचो, जब कोई सच्चे दिल से मुस्कुराता है तो तुम भी मुस्कुरा देते हो, और अगर कोई दुखी होता है तो बिना वजह तुम्हारा मन भी भारी हो जाता है। यही है इमोशनल इको। एक लड़की अपने पिता से बहुत नाराज थी क्योंकि उसने कभी आई लव यू नहीं कहा। पर एक दिन उसने महसूस किया कि जब भी वो बीमार पड़ती थी, उसके पिता पूरी रात बिना सोए उसके पास बैठे रहते थे। उन्होंने कभी कहा नहीं, पर उनका हर काम आई लव यू चिल्ला रहा था। यही होती है अनस्पोकन इमोशन की गूंज, जो शब्दों से नहीं, कर्मों से सुनाई देती है। हमारे वर्ड्स से ज्यादा असर हमारी इंटेंशंस और इमोशंस का होता है। अगर दिल साफ है तो बिना बोले भी लोग उसे महसूस कर लेते हैं, और अगर मन में नकारात्मकता है तो वो भी बिना एक शब्द बोले सामने वाले तक पहुंच जाती है। तो जब भी तुम किसी से बात करो, सिर्फ शब्द मत सोचो, अपनी एनर्जी, अपनी भावना, अपनी वाइब सोचो, क्योंकि वही असली मैसेज होती है जो दूसरे के दिल तक पहुंचती है। तुम जो महसूस करते हो वही दुनिया महसूस करती है। तुम्हारी इमोशंस तुम्हारे शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती हैं। लेकिन सोचो जरा, अगर हमारी भावनाएं इतनी शक्तिशाली हैं तो रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? क्यों कई बार प्यार होते हुए भी दूरियां बढ़ जाती हैं? चलो
अगले चैप्टर में जानते हैं द अनसेड इन रिलेशनशिप्स, जहां हम समझेंगे कि रिश्तों में वो बातें जो कभी कही नहीं जाती वो ही सबसे गहराई तक असर करती हैं। चैप्टर 3, द अनसेड इन रिलेशनशिप्स। रिश्तों में अनकही बातें। रिश्ते ये वो धागे हैं जो शब्दों से नहीं, एहसासों से जुड़े होते हैं। कभी कभी हम किसी से बहुत प्यार करते हैं पर उसे कह नहीं पाते। कभी कभी हम किसी से बहुत नाराज होते हैं पर फिर भी चुप रह जाते हैं, और यही चुप्पी धीरे धीरे हमारे बीच दीवार बन जाती है। Most relationships don't break because of what is said, they break because of what was never said। यानी ज्यादातर रिश्ते उन बातों से नहीं टूटते जो कही गईं, बल्कि उन बातों से टूटते हैं जो कभी कहीं ही नहीं गईं। सोचो जरा, कितनी बार तुमने किसी को ये कहने का मन बनाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं या मुझे तुम पर गर्व है, पर किसी वजह से कह नहीं पाए, और सामने वाले ने शायद यही समझ लिया कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। देखा, बस एक अनकहा शब्द कितना बड़ा गलतफहमी बना देता है। रिश्तों में कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि सुनने से भी होता है। कभी कभी सामने वाला सिर्फ ये चाहता है कि तुम उसे ध्यान से सुनो, उसकी बातों के पीछे छिपे दर्द को महसूस करो। पर हम सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। यही गलती हमें दूर करती है। किताब का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक बेटे ने अपने पिता से कहा, आपने कभी मुझे आई लव यू नहीं कहा। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो मैं तुम्हारे लिए लाइट बंद कर देता था। वो आई लव यू ही था, बस शब्दों के बिना। कभी कभी प्यार बोलने में नहीं, करने में होता है, और अगर हम उन छोटी छोटी बातों को समझ लें तो हमारे रिश्ते बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। लेखक कहता है कि हर रिश्ता 3 चीजों पर टिकता है। 1, भावनात्मक ईमानदारी, इमोशनल ऑनेस्टी। 2, सुनने की समझ, लिसनिंग। 3, खामोशी की भाषा को पहचानना, अंडरस्टैंडिंग साइलेंस। अगर हम इनमें से एक भी खो दें तो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चुप्पी बुरी होती है। कभी कभी चुप रहना भी प्यार का एक रूप होता है। जब हम झगड़ा बढ़ाने की बजाय मौन रहकर चीजों को शांत करते हैं, वो भी प्यार ही है। बस फर्क इतना है कि वो प्यार बोलता नहीं, महसूस होता है। रिश्तों में जो बातें नहीं कही जाती वो ही सबसे ज्यादा असर करती हैं। इसीलिए अगर कुछ महसूस करते हो तो उसे कह दो, दिखा दो, जी लो। क्योंकि कभी कभी कल कह लेंगे बहुत देर कर देता है। लेकिन एक सवाल सोचो, जब हम दूसरों की खामोशी को समझना सीख जाते हैं तो क्या हम अपनी अंदरूनी खामोशी को भी सुन पाते हैं? क्या हम खुद को उतना ही गहराई से समझते हैं जितना दूसरों को समझना चाहते हैं? आओ अगले चैप्टर में जानते हैं द साइलेंस विद इन, जहां खामोशी अब रिश्तों की नहीं, खुद की आत्मा की आवाज बन जाती है। चैप्टर 4, द साइलेंस विद इन, भीतर की खामोशी। कभी तुमने खुद से बात करने की कोशिश की है? नहीं, जुबान से नहीं, दिल से। वो जो अंदर गूंजता है, वो जो बिना आवाज के तुम्हें कुछ कहता है, वही है द साइलेंस विद इन, यानी तुम्हारे अंदर की खामोशी। आज हम हर दिन सैकड़ों आवाजें सुनते हैं, फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया के शोर, लोगों की बातें, दुनिया की रफ्तार, पर उस सबसे ज्यादा जरूरी आवाज को नहीं सुनते, अपने मन की आवाज। बिटवीन ऑल द नॉइज ऑफ द वर्ल्ड, द मोस्ट पावरफुल वॉइस इज द वन दैट विस्पर्स विद इन, यानी दुनिया के सारे शोर के बीच सबसे ताकतवर आवाज वो है जो तुम्हारे भीतर फुसफुसाती है। जब हम बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं तो अंदर की दुनिया खुलने लगती है। वो छोटी छोटी भावनाएं, डर, सपने जो हम रोज दबा देते हैं, वो चुप्पी में फिर से जिंदा होने लगती हैं। कभी अकेले बैठो, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बस कुछ देर अपनी सांसों को सुनो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी बातें दबी पड़ी हैं जो कभी बाहर आने का मौका ही नहीं मिला। इस चैप्टर में एक कहानी दी गई है। एक आदमी हमेशा परेशान रहता था। वो हर किसी से सलाह लेता, हर जगह जवाब ढूंढता, पर शांति कहीं नहीं मिली। एक दिन उसने सब छोड़कर बस चुपचाप बैठना शुरू किया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ
जवाब बाहर नहीं, मेरे अंदर ही था। यही सच्चाई है। जब हम खुद को सुनना सीख जाते हैं तो दुनिया की आधी परेशानियां खुद ब खुद मिट जाती हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि भीतर की खामोशी डरावनी नहीं होती, वो हीलिंग देती है। वो हमें सिखाती है पेशेंस, क्लैरिटी और पीस। साइलेंस हमारे थॉट्स को साफ करती है, इमोशंस को संतुलित करती है और हमारी आत्मा को स्थिर बनाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, भीतर की खामोशी तभी सुनाई देती है जब हम खुद को जज करना छोड़ दें, जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लें जैसे हम हैं। क्योंकि हर बार जब हम खुद से लड़ते हैं तो वो इनर वॉइस धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट्स अवेयरनेस। खामोशी खालीपन नहीं है, वो चेतना है, वो जागरूकता है जो हमें खुद से जोड़ती है। जब तुम खुद को सुनना सीख जाते हो तो दुनिया तुम्हें समझने लगती है। लेकिन सोचो जरा, अगर हम खुद को समझने और सुनने लगें तो क्या हम दूसरों को भी बिना बोले इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? क्या हमारी प्रेजेंस और एनर्जी ही हमारे शब्दों से ज्यादा बोल सकती है? आओ अगले चैप्टर में जानते हैं लीडरशिप बियॉन्ड वर्ड्स, जहां खामोशी अब सिर्फ आत्मा की नहीं, दूसरों के जीवन को प्रेरित करने की शक्ति बन जाती है। चैप्टर 5, लीडरशिप बियॉन्ड वर्ड्स। शब्दों से परे नेतृत्व। नेतृत्व। कई लोग सोचते हैं कि लीडर बनने के लिए जोर से बोलना जरूरी है, आदेश देना जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है। लेकिन असली लीडरशिप शब्दों से नहीं, उपस्थिति से होती है। ट्रू लीडर्स डोंट लीड बाय कमांड्स, दे लीड बाय देयर काल्म। यानी सच्चे लीडर आदेश नहीं देते, वो अपनी शांति से नेतृत्व करते हैं। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। वो कुछ कहते नहीं, पर उनकी मौजूदगी ही सबको भरोसा देती है, जैसे सब ठीक हो जाएगा। वो हैं लीडर्स बियॉन्ड वर्ड्स। एक कहानी है इस अध्याय में। एक टीम थी जो हर बार असफल हो रही थी। टीम के सदस्य आपस में झगड़ते, एक दूसरे को दोष देते और सब कुछ बिखरा हुआ था। तब उनके लीडर ने कुछ अलग किया। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं बोली, बस हर दिन चुपचाप सबसे पहले आते, सबसे आखिर में जाते और बिना कुछ कहे पूरी ईमानदारी से काम करते रहे। धीरे धीरे टीम ने उनकी चुप्पी में अनुशासन देखा, उनकी नजरों में विश्वास और उनकी एनर्जी में डेडिकेशन। कुछ महीनों बाद वही टीम सफल हो गई, बिना किसी भाषण के। यही है इस चैप्टर का सार, इन्फ्लुएंस थ्रू प्रेजेंस। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी शांति, ये सब शब्दों से कहीं ज्यादा गूंजते हैं। लेखक कहता है कि हर लीडर में 3 क्वालिटीज होती हैं जो उसके बिना बोले असर डालती हैं। 1. काल्मनेस, शांति। जब चारों तरफ अफरा तफरी हो तब भी वो स्थिर रहता है, उसकी शांति टीम को दिशा देती है। 2. इंटीग्रिटी, सत्यता। वो वही करता है जो कहता है, उसके कर्म ही उसके शब्द बन जाते हैं। 3. एम्पैथी, संवेदना। वो दूसरों के दिल की बात बिना कहे समझ जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। हर इंसान, चाहे वो पिता हो, शिक्षक हो, दोस्त हो या मैनेजर, एक लीडर है अपने छोटे से संसार में। और अगर हम अपने शब्दों से ज्यादा अपनी उपस्थिति को मजबूत करें तो हम दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, बिना एक भी शब्द बोले। सच्चा नेतृत्व शोर में नहीं, शांति में छुपा होता है। जब तुम्हारे कर्म, तुम्हारे इरादे और तुम्हारी ऊर्जा एक साथ बोलती है तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग तुम्हारे शब्द भूल जाएंगे, पर तुम्हारी मौजूदगी हमेशा याद रखेंगे। लेकिन सोचो जरा, अगर हमारी शांति और मौजूदगी दूसरों को इंस्पायर कर सकती है तो क्या हमारी खामोशी हमें खुद भी हील कर सकती है? क्या कभी बिना बोले, सिर्फ महसूस करके हम अपने अतीत के दर्द को भी मिटा सकते हैं? चलो अगले चैप्टर में जानते हैं हीलिंग थ्रू द अनस्पोकन, जहां खामोशी अब सिर्फ ताकत नहीं, एक औषधि बन जाती है जो दिल के जख्मों को भर देती है। चैप्टर 6, हीलिंग थ्रू द अनस्पोकन। अनकहे शब्दों से उपचार। कभी कभी जिंदगी इतनी बातें कह देती है कि हम थक जाते हैं, शब्दों से, तर्कों से, सफाइयों से, और तब एक दिन बस चुप रह जाना ही राहत बन जाता है। यही चुप्पी, यही सन्नाटा धीरे धीरे हमें हील करता है।
बिना किसी दवा, बिना किसी सलाह के। Some wounds don't need words, they need silence. यानी कुछ घाव शब्दों से नहीं, खामोशी से भरते हैं। जब हम किसी से नाराज होते हैं या किसी को खो देते हैं तो अंदर एक खालीपन बन जाता है। हम बार बार जवाब ढूंढते हैं, क्यों हुआ, क्यों छोड़ा, मैंने क्या गलत किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तब धीरे धीरे एहसास होता है, हर सवाल का जवाब बोलकर नहीं, महसूस करके मिलता है। दोस्त से झगड़ा हो गया, दोनों ने महीनों बात नहीं की। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, माफी भी मांगना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकले। एक दिन जब वो उसे अस्पताल में मिलने गई तो बस उसका हाथ पकड़ लिया, बिना कुछ बोले। उस पल में सारे गिले मिट गए। उसकी आंखों से बहते आंसू ही आई एम सॉरी बन गए और उसकी मुस्कान ही आई फॉरगिव यू। यही है हीलिंग थ्रू द अनस्पोकन, जब दिल की सच्चाई शब्दों से नहीं, मौन से महसूस होती है। लेखक कहता है, हर इंसान के अंदर कुछ अधूरी बातें होती हैं जो हमने कभी कही नहीं, पर वो आज भी हमारे भीतर जिंदा हैं। वही बातें हमें परेशान रखती हैं, और जब हम उन्हें शांति में स्वीकार करना सीखते हैं तब असली हीलिंग शुरू होती है। हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि स्वीकार कर लेना है कि हाँ, वो हुआ, पर अब मैं उसे अपने दिल की शांति नहीं छीनने दूंगा। कभी कभी खुद से ये कहना, मैं ठीक हूं, अब जाने दे, सबसे बड़ी दवा होती है। Forgiveness is not always spoken, sometimes it's just felt. यानी माफ करना हमेशा बोलकर नहीं होता, कभी कभी बस महसूस करके भी हो जाता है। हर दर्द को आवाज की जरूरत नहीं होती, कुछ घाव सिर्फ खामोशी की गोद में ही भरते हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं तो हमें किसी से जवाब, बहस या क्लोजर की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि शांति खुद जवाब बन जाती है। साइलेंस डजंट मीन वीकनेस, इट मीन्स यू फाइनली मेड पीस। खामोशी कमजोरी नहीं होती, वो इस बात का संकेत है कि अब तुम शांति पा चुके हो। लेकिन सोचो जरा, अगर हम अपने घावों को खामोशी से भर सकते हैं तो क्या दूसरों को भी बिना बोले समझ सकते हैं? क्या हम सुन सकते हैं वो जो कहा नहीं गया? चलो अगले और आखिरी चैप्टर में जानते हैं, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, जहां खामोशी अब सिर्फ इलाज नहीं बल्कि समझ और जुड़ाव की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। चैप्टर 7, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। हम सब बोलना जानते हैं, पर बहुत कम लोग सुनना जानते हैं, क्योंकि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, वो दिल का काम है। और इसी में छुपी है द पावर ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स की आखिरी सच्चाई। When you truly listen, you don't just hear words, you hear hearts. यानी जब तुम सच्चे मन से सुनते हो तो तुम सिर्फ शब्द नहीं, दिलों की धड़कनें सुनते हो। आज की दुनिया में सब बोलना चाहते हैं, सब अपने अपने विचार रखना चाहते हैं, पर कोई सुनना नहीं चाहता। और यही वजह है कि लोगों के बीच शब्द बढ़ रहे हैं लेकिन समझ घट रही है। कभी किसी को सच में सुनकर देखो, बिना टोकने, बिना जज करने, बिना जवाब सोचने के। बस उसे महसूस करो, उसकी आवाज, उसके हाव भाव, उसके रुकने के पीछे का दर्द। तुम पाओगे कि उसने जो नहीं कहा वो उससे कहीं ज्यादा कुछ कह गया, क्योंकि असली बातचीत वहीं होती है जहां शब्द खत्म होकर एहसास शुरू होता है। इस चैप्टर में एक छोटी सी कहानी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति हर रोज पार्क में आता था और एक बेंच पर बैठकर घंटों चुप रहता था। एक दिन एक नौजवान ने पूछा, आप रोज यहां अकेले बैठते हैं, किसी से बात नहीं करते, क्या आपको बोरियत नहीं होती? वो मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं अकेला नहीं हूं, मैं खुद को सुनता हूं। उसकी ये बात एक साधारण सी मुस्कान के पीछे गहरी शांति छुपाए हुए थी। लेखक कहता है, लिसनिंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, क्योंकि जब तुम किसी को सच्चे मन से सुनते हो तो तुम उसे ये एहसास देते हो कि वो महत्वपूर्ण है, वो सुना जा रहा है। और यही एहसास किसी को हील करने के लिए सबसे बड़ी दवा है। किताब के अनुसार सुनने की कला 3 स्तरों में आती है। वेट, हियरिंग द वर्ड्स, शब्दों को सुनना जो सब कर लेते हैं। 2, अंडरस्टैंडिंग द इमोशन, भावना को समझना जो दिल से सुनने वाले करते हैं। 3, फीलिंग द साइलेंस, खामोशी को महसूस करना जो आत्मा से जुड़ने वाले करते हैं।
और यही तीसरा स्तर एक इंसान को दूसरे इंसान से सच में जोड़ता है। सुनना बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जब तुम सच में सुनते हो तो सामने वाला सिर्फ सुना नहीं जाता, वो समझा हुआ महसूस करता है। और समझ ही वो जगह है जहां सारे घाव, सारे डर और सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। साइलेंस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट्स द स्पेस वेयर ट्रू कनेक्शन बिगिंस। खामोशी आवाज की कमी नहीं है, वो जगह है जहां सच्चा जुड़ाव शुरू होता है। अब हम जानेंगे दिल की भाषा। चैप्टर 8, द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। दिल की भाषा। जिंदगी के इस सफर में हम बोलना सीख जाते हैं, पर महसूस करना बहुत कम लोग सीखते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, लोगों से बातें करते हैं, पर जो सबसे जरूरी भाषा है, दिल की भाषा, उसे अक्सर भूल जाते हैं। एक सच्चाई से जो हम सबके अंदर छुपी है। द हार्ट स्पीक्स इन साइलेंस, बट ओनली द पीसफुल कैन हियर इट। यानी दिल हमेशा बोलता है, बस उसे सुनने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। हम रोज बहुत कुछ कहते हैं, मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, लेकिन अंदर से जानते हैं कि सब बढ़िया नहीं है, क्योंकि दिल झूठ नहीं बोलता, वो बस खामोश हो जाता है। और जब हम उस खामोशी को सुनना शुरू करते हैं, तभी हमें खुद की सच्चाई समझ में आती है। इस चैप्टर में एक कहानी है। एक आदमी हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता था, हर किसी की मदद करता, सबकी बातें सुनता, पर खुद को कभी नहीं सुनता था। एक दिन थककर उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं सबका दर्द समझता हूं, पर खुद का क्यों नहीं? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने अपने दिल से रिश्ता तोड़ लिया है। वो बोले, जिस दिन तुम दूसरों के शब्दों के बजाय अपने दिल की आवाज सुनने लगोगे, तुम्हें हर सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। इस चैप्टर का असली संदेश यही है, अपने दिल की भाषा को समझो। वो तुम्हें बताएगा कि कब रुकना है, कब बोलना है, और कब बस मौन रहकर महसूस करना है। कभी ध्यान दो, जब तुम किसी पेड़ के नीचे बैठते हो या समुद्र की लहरें सुनते हो, तब तुम्हारा दिल कुछ कहता है ना? वो जो आवाज नहीं, लेकिन एहसास देती है, वही है दिल की भाषा। लेखक कहता है, हम तब तक दूसरों को नहीं समझ सकते जब तक खुद को नहीं समझते, और खुद को समझने की शुरुआत होती है सेल्फ लिसनिंग से। मतलब अपनी भावनाओं, डर और सपनों को ध्यान से सुनना। अनस्पोकन वर्ड्स सिर्फ दूसरों से जुड़ने की कला नहीं, बल्कि अपने आप से जुड़ने की यात्रा है। जब हम अपने दिल की आवाज सुनना सीख लेते हैं, तो हमें किसी वैलिडेशन, अप्रूवल या एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर चुके होते हैं। योर हार्ट ऑलवेज न्यू द वे, यू जस्ट हैड टू लिसन। तुम्हारा दिल हमेशा रास्ता जानता था, बस तुम्हें उसे सुनना था। 1. हर दिन 5 मिनट खामोश रहो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बस खुद के साथ। सुनो, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। 2. लोगों को बिना बीच में टोके सुना करो, कभी कभी किसी की खामोशी ही उसकी सबसे गहरी बात होती है। 3. खुद से सवाल पूछो, क्या मैं वही बोलता हूं जो महसूस करता हूं? क्या मैं दूसरों की तरह खुद को भी सुनता हूं? 4. फॉरगिव साइलेंटली। माफी हमेशा जुबान से नहीं होती, दिल से जाने देना सबसे सच्ची माफी है। 5. हर दिन कुछ न कुछ महसूस करो, कोई चीज, कोई इंसान, कोई पल, जो तुम्हें याद दिलाए कि जिंदगी बोलकर नहीं, महसूस करके जानी जाती है। द पावर ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स हमें यही सिखाती है कि जिंदगी की असली ताकत शब्दों में नहीं, एहसासों में है। जब हम सुनना, महसूस करना और समझना सीख लेते हैं, तो हम सिर्फ बोलते नहीं, हम जोड़ते हैं दिल से दिल को। अब सोचो जरा, अगर हम सब थोड़ा कम बोलें, थोड़ा ज्यादा सुने और थोड़ा और महसूस करें, तो क्या जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत नहीं बन जाएगी? तो दोस्तों, ये थी किताब द पावर ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कभी कभी जो हम कहते नहीं, वही हमारे जीवन में सबसे ज्यादा असर डालता है। याद रखो, शब्द महत्वपूर्ण हैं, लेकिन महसूस करना, सुनना और समझना उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही सेल्फ डेवलपमेंट और इमोशनल ग्रोथ की किताबों की समरी देखने के लिए ज्ञान सार को सब्सक्राइब करें। अपने दिल की सुनो, दूसरों की सुनो, और इस दुनिया में थोड़ी और शांति और समझ फैलाओ।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहो, महसूस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।